हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार गिरा दी जाएगी। हाँ, हमको रोक न पाएगी जो हक की राह में आएगी, दीवार। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चंद हफ़्ते पहले हमने एक हदीस मुबारका की तहक़ीक़ पेश की थी। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अस्हाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम। मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, उनमें से जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। हमने इस हदीस की सनद आपके सामने पेश की थी और इस हदीस के रावियों की तौसीक पेश की थी और इस पर होने वाले चंद एतराज़ात के जवाबात भी आपके सामने पेश किए थे। और हमने एक बात बतलाई थी कि इस हदीस से चिढ़ने वाली तीन कौमें हैं। एक तो हैं बड़े राफसी यानी शिया, और दूसरे हैं छोटे राफसी यानी गैर मुकल्लिद, और तीसरे नंबर पर हैं मुनाफिक राफसी। ये राफसियों की नई किस्म है जो मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने ईजाद की है। नारा अहले सुन्नत का लगाते हैं और अंदर से भी राफसी और काम भी सारे राफसियों वाले। जब इस हदीस मुबारका की तहकीक सामने आई, लोगों ने इसको लिखा, पेश किया, तो इन तीनों तबकात को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ हुई। तो गैर मुकल्लिदीन ने भी इस पर एतराज़ किए। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर गैर मुकल्लिद ने इस पर एक पूरा मज़मून लिखा। पहले नंबर पर ही इस हदीस मुबारका को लिखा और इसके ऊपर चंद एतराज़ात किए। आज की नशिस्त में हम इंशाअल्लाह उन एतराज़ात के इल्मी तहकीकी जवाबात आपके सामने रखेंगे। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी ने पहला इस पर एतराज़ ये किया है कि इसकी सनद में आमश बिन सुलेमान मुदल्लिस है जो कि अन से रिवायत कर रहे हैं। एतराज़ नंबर 2, आमश का अबू सुफियान से सिमा भी नहीं है। एतराज़ नंबर 3, इसका रावी सलाम बिन सुलेमान मदाइनी ज़ईफ़ है। अगला एतराज़ है कि हाफिज़ इब्ने अब्दुल बर रहमतुल्लाह अलैह ने इसके रावी हारिस बिन हुसैन को मजहूल कहा है। और आखिर में इन्होंने कई मुहद्दिसीन से नकल किया है मुतलकन इस रिवायत के बारे में कि ये रिवायत ज़ईफ़ है। हम सबसे पहले लेते हैं पहले एतराज़ को कि आमश मुदल्लिस है, रिवायत अन से है। हम पिछले बयान में इस एतराज़ का जवाब दे भी चुके हैं। अब अगर किसी शख्स को इस हदीस पर एतराज़ था या हमारी तहकीक पर एतराज़ था तो उसका हक बनता था कि हमारे उस जवाब को नकल करता और उस जवाब का गलत होना साबित करता। तो चूँकि हमने उसका जवाब दिया था उसूल मुहद्दिसीन की रोशनी में, इसलिए इन लोगों के पास उस जवाब का कोई जवाबुल जवाब नहीं था, तो दोबारा वही एतराज़ कर दिया। तो हम इंशाअल्लाह इसका मज़ीद मजबूत तरीके से जवाब देते हैं। पहली बात, हज़रत इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत अन के बावजूद नुकसानदेह नहीं होती। हज़रत इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह और इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह का एक मुख्तसर मुकालमा हुआ आमश की तदलीस के मुताल्लिक़। दोनों हजरात के सवाल जवाब हुए और आखिर में इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया हज़रत इमाम अहमद के बारे में, इन्नका तहतज्जु बिही, कि आप आमश की अन वाली रिवायतों से हुज्जत पकड़ते हैं, इस्तिदलाल करते हैं। सवालात अबी दाऊद रिवायत नंबर 138। इससे मालूम हुआ कि इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक इमाम आमश की अन वाली रिवायत मोतबर होती है अन के बावजूद, और इमाम अबू दाऊद रहमतुल्लाह अलैह ने इस पर सुकूत किया है और उनका सुकूत इस बात की दलील है कि वो भी इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह से मुत्तफ़िक है। दो मुहद्दिस ये हो गए। नंबर 3, इमामुल जर्ह व तादील इमाम यहया बिन मईन रहमतुल्लाह अलैह ने अल आमश अन इब्राहीम वाली सनद को सही तरीन सनद करार दिया है। मारिफा उलूमुल हदीस सफ़ा नंबर 54। इससे मालूम होता है कि इमाम इब्ने मईन रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक भी इमाम आमश की रिवायत अन के बावजूद सही होती है।
नंबर 2 उसूल। हज़रत इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह कलीलुत तदलीस मुहद्दिस हैं। हज़रत इमाम अबू ज़ुरा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं अल आमशु रुबमा दल्लसा, कि इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह कभी कभार तदलीस करते हैं। किताबुल इल्ल इब्न अबी हातिम जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 406। और जो मुहद्दिस तदलीस करता हो लेकिन थोड़ी, उसका क्या हुक्म है? गैर मुक़ल्लिदीन के हिंदुस्तानी मुहद्दिस मुसन्निफ़ जनाब किफ़ायतुल्लाह सनाबली साहब ने लिखा है कि कलीलुत तदलीस रावी का अनअना मकबूल है। अनवारुल बदर सफ़ा नंबर 147। इस किताब के ऊपर गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े बड़े हजरात के तकरीर है, उसमें बड़ा नाम है जनाब इरशादुल हक असली साहब का। तो मालूम हुआ कि इमाम आमश की तदलीस मुज़र नहीं है, क्योंकि आप कलीलुत तदलीस है। नंबर 3, जिन हजरात ने मुदल्लिसीन के तबक़ात कायम किए हैं, उन्होंने इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह को तबक़ाए सानिया में ज़िक्र किया है। मसलन इमाम सलाहुद्दीन अल-अलाई रहमतुल्लाह अलैह जामिउत तहसील में, इमाम इब्नुल इराक़ी रहमतुल्लाह अलैह किताबुल मुदल्लिसीन में, इमाम इब्नुल अजमी रहमतुल्लाह अलैह अत-तबयीन में, अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह तबक़ातुल मुदल्लिसीन में। इन हजरात ने इमाम आमश को तबक़ा सानिया में ज़िक्र किया है और मुहद्दिसीन का असूल है, और इन हजरात ने भी लिखा है कि तबक़ा सानिया के मुदल्लिस की रिवायत अन के बावजूद सही तस्लीम की जाती है। लिहाजा इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह की ये रिवायत अन के बावजूद सही तस्लीम की जाएगी। अगर कोई कहे कि अल्लामा इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी दूसरी किताब में हज़रत इमाम आमश को तीसरे तबक़ा में ज़िक्र किया है, तो इसका जवाब सुनिए। तबक़ातुल मुदल्लिसीन में दूसरे तबक़ा में और इब्न सलाह के हाशिया में तीसरे तबक़ा में। अब उनके दो कौल हो गए अलग अलग। आप ज़ुबैर अली ज़ई का असूल है कि जब एक मुहद्दिस की बातों में तारुद हो जाए तो दोनों को साकित कर दो। इमाम बिन हजर के दोनों अक़वाल साकित कर दो और बाकी हज़रात का कौल ले लो, वरना राजे इमाम इब्न हजर अस्क़लानी के नज़दीक यही मालूम होता है कि वो इमाम आमश की अन वाली रिवायत को सही समझते हैं। इसकी दलील क्या है? फ़तहुल बारी जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 495 पर उन्होंने इब्न अबी शैबा के वास्ता से एक रिवायत की सनद को सही करार दिया है। और आप उठाएं इब्न अबी शैबा रिवायत नंबर 32,002, जिस रिवायत की सनद को हज़रत इमाम इब्न हजर अस्क़लानी ने सही करार दिया है, उसमें अल आमश अन का वास्ता है। इससे मालूम होता है कि अल्लामा इब्न हजर अस्क़लानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक राजे यही है कि हज़रत इमाम आमश की रिवायत अन के बावजूद सही तस्लीम की जाती है। और गैर मुक़ल्लिदीन के एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं बदियुद्दीन राशदी साहब, उन्होंने भी इमाम आमश को तबक़ा सानिया में ज़िक्र किया है। अब इस सारी बहस से मालूम हुआ कि इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत अन के बावजूद, अनअना के बावजूद सही तसव्वुर की जाती है। लिहाजा ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी गैर मुक़ल्लिद का इस हदीस पर एतराज़ करते हुए आमश की तदलीस की बात को सामने लाना बिल्कुल बातिल है। एतराज़ नंबर 2, आमश का अबू सुफियान से सिमा भी नहीं है। यकीन करें, मैं तो इस एतराज़ को पढ़कर हैरान हो गया कि ये जो ग़ुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर अमनपुरी और ये अबू यहया नूरपुरी, इन हजरात की कोशिश ये है कि हमारे सरों के ऊपर मुहक्किकियत का ताज रख दिया जाए, यानी अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा मुहक्किक मुफस्सिर समझते हैं। और इन हजरात का हाल ये है कि इनकी रसाई सही बुखारी मुस्लिम तक भी नहीं है, हालांकि आमश का अबू सुफियान से सिमा सही मुस्लिम की एक वाज़ेह रिवायत में मौजूद है। सुनिए ज़रा, सही मुस्लिम शरीफ में रिवायत है 388 नंबर। रिवायत के बाद हज़रत इमाम मुस्लिम ने लिखा है कि इमाम सुलेमान फरमाते हैं फ़सअल्तुहु अनिर रोहा, कि मैंने उससे पूछा रोहा के बारे में, तो उन्होंने बताया। फिर आगे और इबारत भी है, सही मुस्लिम रिवायत नंबर 388। इसकी शरह में शारे मुस्लिम मशहूर मुहद्दिस इमाम नबवी फरमाते हैं कि यहाँ पर सुलेमान से गौर मुराद है सुलेमानु हुवल अअमशु बिनु मेहराना, कि इस सुलेमान से मुराद इमाम सुलेमान बिन इमाम आमश बिन मेहरान रहमतुल्लाह अलैह। और आगे क्या फरमाया, वल मसऊलु, और जिस बंदे से सवाल किया जा रहा, यानी इमाम आमश ने, इमाम सुलेमान ने सवाल किससे किया है?
अबू सुफियान तलहा बिन नाफे से, यानी सही मुस्लिम की इस रिवायत से मालूम होता है कि रोहा की तफसीर या रोहा की तहकीक के मुताल्लिक़ हज़रत इमाम आमश ने अपने उस्ताद अबू सुफियान तलहा बिन नाफे से पूछा। अगर सिमा साबित नहीं है तो फिर सवाल किससे किया इमाम आमश ने। ये रिवायत इस बात की वाज़ेह दलील है कि हज़रत इमाम आमश रहमतुल्लाह अलैह का सिमा अबू सुफियान तलहा बिन नाफे से साबित है। इसलिए ग़ुलाम उस्ताद ज़हीर अमनपुरी साहब का इतराज़ करना बिल्कुल बातिल है। जनाब, आप एतराज़ करने से पहले कम अज़ कम सही बुखारी और सही मुस्लिम को तो पढ़ लिया करें। आपने वो हिशाम अनिल हसन बसरी वाली जो रिवायत है उसके मुताल्लिक़ भी आपने बहुत धोखों से काम लिया है। उसका हम इंशाल्लाह भी जवाब भी देंगे, लेकिन हमें बहुत हैरानगी होती है। और इसके साथ दूसरी बात सुने, अल आमश अन अबू सुफियान की रिवायत सही बुखारी में मौजूद है, रिवायत नंबर 3803। अच्छा, इससे एक और बात भी मालूम होती है। वो क्या? हमारे बुजुर्ग कहते हैं जो गैर मुक़ल्लिदीन नारा लगाते हैं ना सही बुखारी सही मुस्लिम, इन लोगों की सही बुखारी मुस्लिम की मालूमात सिर्फ चंद रिवायतों तक की है। मसलन रफ़ा यदैन, क़िराअत खल्फ़ल इमाम, आमीन वगैरह, बस जहाँ तक कि इनको आगे पीछे सही बुखारी मुस्लिम का ना कुछ पता है ना इनको तहकीक है। ग़ुलाम उस्ताद ज़हीर अमनपुरी जो लिखता है लिखता रहे, जो करता है करता रहे, उसकी मर्ज़ी। लेकिन हमें हैरानगी होती है इनको सुनने वालों पर। हम असल किताब के स्कैन दिखाते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, असल इबारत दिखाते हैं, उसके बावजूद भी नीचे माशाअल्लाह सुबहान अल्लाह बड़ा अच्छा बयान है। और अकल की अंधो, उनसे पूछ तो लो कम अज़ कम कि सही बुखारी मुस्लिम में ये बात लिखी हुई है, तुम ये बात कह रहे हो। अब हम इस बात को आपके सामने पेश कर रहे हैं ना, अब पता चलेगा कौन कौन से गैर मुक़ल्लिद इंसाफ से काम लेते हैं। अच्छा, और मुस्लिम शरीफ में इमाम आमश की अबू सुफियान से अनगिनत रिवायात मौजूद हैं। अगर अबू सुफियान से आमश का सिमा नहीं है तो क्या इमाम मुस्लिम ने वो सारी मुनक़ती रिवायतें बयान की हैं? ये एतराज़ भी हो गया ख़त्म। इसलिए ये कहना कि इमाम आमश का अबू सुफियान से सिमा नहीं है बिल्कुल गलत है। और बतौर फ़ायदा के वो सुन लें, हज़रत इमाम इब्ने अदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अबू सुफियान से आमश ने बहुत सी मुस्तकीम हदीसें रिवायत की हैं। तहज़ीबुत तहज़ीब जिल्द नंबर 5 सफ़ा नंबर 127। तो क्या ख्याल है, जब सिमा ही नहीं है तो रिवायतें मुस्तकीम कैसे हो गई? और सुनो, अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी ने फ़थुल बारी में लिखा है एक रिवायत के बारे में, रवाहुत तबरिय्यु मिन वजहिन सहीहिन अनिल आमशी अन अबी सुफियाना। वो फरमाते हैं कि इमाम तबरी ने सही सनद से रिवायत किया है अल आमश अन अबू सुफियान के वास्ता से। फ़थुल बारी जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 48। मुहतरम, अगर आमश की अबू सुफियान से मुलाकात साबित नहीं है, सिमा साबित नहीं है, तो ये रिवायत सही कैसे हो गई? इसका जवाब देना तुम्हारे ज़िम्मे है। अच्छा जी, अगला एतराज़ क्या किया जी कि इसमें सल्लाम बिन सुलेमान अल मदाइनी ज़ईफ़ है। हालांकि पिछले बयान में हम इसका जवाब दे भी चुके हैं। इस बंदे को चाहिए तो ये था, इनको ये चाहिए था कम अज़ कम हमारा जवाब नकल करते, तौसीक़ा नकल करते और जरा का राजी होना बयान करते। वो ये तो कर नहीं सके, बस वो वही बात दोहरा दी ज़ईफ़ है। भाई क्यों ज़ईफ़ है, क्या वजह है? हालांकि हमने बताया था कि अब्बास बिन वलीद इमाम निसाई के उस्ताद, उन्होंने इसकी तौसीक़ की है। इमाम निसाई के नज़दीक सिक्का है, इमाम हाकिम ने सिक्का करा दिया है, इमाम बुसीरी के नज़दीक सिक्का है, इब्ने अदी के नज़दीक हसनुल हदीस है, और इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह जिनको तुम शेखुल इस्लाम सानी कहते हो, उन्होंने इसकी बयान करदा एक रिवायत को अदीमुश्शान करा दिया है। रहादिल अरवा पढ़ के देखे। और अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने अमालिल मुतलका में ये तर्द इख्तियार किया है। उससे भी मालूम होता है कि अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक ये रावी हसनुल हदीस है। अब तौसीक़ भी हो गई, जरा भी हो गई, तो रावी क्या हो गया? मुख्तलफुन फ़ी। हम तो कहते हैं कि तौसीक़ राजे है, क्यों? जरा मुबहम है। पहली वजह नंबर 2 क्या है? अक्सर जो बुनियादी जारिहीन हैं उनकी जरूहात में तारुद है, और वो जरा भी बहुत हल्की है बाद मुहद्दिसीन की। तो इस एतबार से ये रावी बिल्कुल हसनुल हदीस बनता है। इसको मुतलकन ज़ईफ़ करार देना बिल्कुल गलत है। अच्छा, अगला इन्होंने एतराज़ क्या किया है? कहते हैं जी हारिस बिन हुसैन मजहूल है। यार कितनी अजीब बात है, आपने पिछला बयान नहीं सुना, किसी ने नहीं आपको बताया। वहाँ पर मैंने इसका जवाब दिया था कि मुहद्दिस इब्ने हिब्बान ने इस रावी को किताबुस सिकात में ज़िक्र किया है, और अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत इमाम इब्ने हिब्बान की तौसीक़ को तस्लीम किया
और उन्होंने अल अमालिल मुतलका में साथ ये भी कहा था कि इस रावी को मजहूल न कहा जाए। इब्ने हिब्बान सिका करार देने वाले और अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी उनकी तायीद करने वाले, दो मुहद्दिस एक बंदे को सिका कह रहे हैं और तुम फिर भी इस बात की रट लगा रहे हो नहीं जी मजहूल है, तो फिर और किस तरह हम तो सिक साबित करें तुम्हारे सामने, किस तरह तुम मानोगे? वही बात तुमने दोबारा नकल कर दी सिर्फ अपने हवारियों को मुतमईन करने के लिए। ये किस तरह, कब तक इस तरह के चक्कर चलाते रहोगे? तो ये रावी सिका है, इसको मजहूल कहना बिल्कुल गलत है। अल्लामा इब्ने हजर अस्कलानी साफ लफ्ज़ों में लिखा है इसको मजहूल ना कहा जाए, और तुम हमें ये दर्स देते हो मुहद्दिसीन के फ़ैसले तस्लीम करो, असलाफ की बातें मानो। तो यहाँ पर जब इब्ने हजर अस्कलानी मुहद्दिस कहते हैं इसको मजहूल ना कहा जाए, तो फिर तुम क्यों कहते हो? चौथा इतराज़ भी हो गया ख़त्म। आगे क्या पांचवा इतराज़ क्या है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग ने कहा सहाबी का नजूम ज़ईफ़ है, फ़लाँ मुहद्दिस ने कहा, फ़लाँ ने कहा। ये बात कहने वाले दो तरह के लोग हैं। एक सहाबा कराम का दुश्मन है मोहम्मद नवाज़, फेसबुक पर वो कई पोस्टें करता है, उसने भी इस रिवायत के ऊपर बकबकेड़ा किया था। एक वो लोग और दूसरा गैर मुक़ल्लिदीन, इन दोनों के लिए अर्ज़ है। हज़रत इमाम इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह की किताब है इख्तिसार उलूमिल हदीस, इसका तर्जुमा किया है मशहूर गैर मुक़ल्लिद ज़ुबैर अली ज़ई साहब ने। इसका सफ़ा नंबर 59 है, उसमें लिखा है तादील बगैर ज़िक्र सबब के मकबूल होती है क्योंकि असबाब की तादाद बहुत लंबी है, लिहाजा उसे मुतलकन कबूल किया जाता है। इसके बरखिलाफ़ तो ये ना उसूल आप ये सलाम बिन सुलेमान पर भी लगा ले, तौसीक मकबूल होगी बगैर सबब के भी। इसके बरखिलाफ़ जरा को सिर्फ उसी वक्त कबूल किया जाता है जब जरा मुफस्सर हो, उसकी वजह बयान की जाए, जरा मुफस्सर हो तो कबूल की जाती है, क्योंकि असबाब जरा में लोगों के दरमियान इख्तिलाफ है। अल्लामा इब्ने कसीर इख्तिसार उलूमिल हदीस सफ़ा नंबर 59 ज़ुबैर अली ज़ई साहब का तर्जुमा। अब ये जो उसूल बयान किया गया है कि तौसीक मुतलकन कबूल की जाती है और जरा उस वक्त कबूल की जाती है जब वो मुफस्सर हो, तो हमारा सवाल ये है कि तुम जो फ़लाँ 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 मुहद्दिस से इस हदीस का ज़ईफ़ होना और मौजू होना नकल करते हो, उसकी वजह तो बयान करो, और फिर बताओ जो हमने आपके सामने सनद पेश की है इस पर उन्होंने क्या इतराज़ किया है, और उनका इतराज़ असूल मुहद्दिसीन के मुताबिक सही भी बनता है कि नहीं। तो जरा मुबहम तुम पेश करते हो, तौसीक के बाद जरा मुबहम का कोई एतबार नहीं है। और गैर मुक़ल्लिदीन के लिए एक हवाला है, इनके एक मशहूर मुहद्दिस गुज़रे हैं जनाब अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी साहब, उन्होंने किताब लिखी है तहक़ीक़ुल कलाम। वो उसमें एक जगह पर लिखते हैं हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 36 पर, फरमाते हैं इमाम बहकी अगरचे एक मुहद्दिस मशहूर हैं मगर उनका कोई कौल बिला दलील मोतबर नहीं हो सकता। फिर सुनिए क्या कहा, इमाम बहकी अगरचे एक मुहद्दिस मशहूर है मगर उनका कोई कौल बिला दलील मोतबर नहीं हो सकता। तहक़ीक़ुल कलाम हिस्सा नंबर 2 सफ़ा नंबर 36। तो इस बात को सामने रखकर हमारा आपसे सवाल ये है कि जिन लोगों की तुम जरा पेश करते हो, हम भी कहते हैं इस असूल की बुनियाद पर, अगरचे वो बहुत बड़े इमाम हैं, मुहद्दिस हैं, मुफस्सिर हैं, लेकिन बिला दलील उनका कोई कौल मोतबर नहीं है। लिहाजा ये कहना कि मुहद्दिसीन ने इसको ज़ईफ़ करार दिया है ये बिल्कुल मरदूद है, क्योंकि ये जरा मुबहम है, तौसीक के बाद जरा मुबहम का कोई एतबार नहीं होता। तो 5 एतराज़ इस रिवायत के ऊपर किए थे गुलाम मुस्तफ़ा ज़हीर मनपुरी गैर मुक़ल्लिद ने और दूसरे कई राफ़ती चमचों ने। हमने अल्हम्दुलिल्लाह उसका जवाब दे दिया है, और ख़ुलासा ये है कि ये रिवायत अपनी सनद के साथ बिल्कुल हसन है, शवाहिद की बिना पर बिल्कुल सही है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मेरे सहाबा सितारों की तरह हैं, जिसकी भी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे।